देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद। तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने ये जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने भैंस की टांग, अभी वो नवा नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। और इस दफा मैच ही नहीं का है, क्योंकि बाकी सब आजमाए हुए हैं। चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो, या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फुके हुए कारतूस हैं। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, बिकॉज यहां पर आप खुद सोचिए एक ऐसा बॉलर जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर से पूछोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडिया की बाकी जो पब्लिक है उसकी बात अलग है। और क्या उस्मान तारिक इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तान के जो उस्मान तारिक हैं, मैं खुद एज अ पर्सनली तौर के पर जब पहली दफा जब मैंने इनको देखा था, पहली नजर में मुझे भी ये बट्टा लगा था। क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा एक्शन है कि आएंगे यूं पॉज लेंगे, उसके बाद अचानक से डाल देंगे। ये मुझे भी बट्टा लगा था जब मैंने पहली दफा देखा था। लेकिन फिर मैंने आईसीसी के रूल्स पढ़े कि भाई 15 डिग्री तक का अलाउ है। उसके बाद फिर मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुनी। आपके एक सुनील चौधरी करके, अनिल चौधरी कौन है, अनिल कुछ इस तरह है, वो आपके अंपायर, वो अपने इंस्टाग्राम के चैनल और यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बैठ के कहते हैं कि भाई ये तारिक जो है ना, अपना उस्मान तारिक, ये 100% लीगल बॉलिंग करता है, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। और आज सुबह आकाश चोपड़ा ने भी यही कहा कि भाई ये बॉलिंग लीगल है, इसमें हो सकता है। इवन रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा कि इट्स लीगल। आपके जतिन सप्रू ने भी कहा कि इट्स अ लीगल एक्शन। मतलब जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, वो सारे ये कह रहे हैं कि भाई इट्स अ लीगल एक्शन, यू कैन टेक अ पॉज। मतलब कुछ भी आप कितना भी चाहे तो पॉज ले सकते हो। ये इनके जो अपने बंदे हैं इंडिया के एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं। बट वहीं पर अगर इंडियन पब्लिक की, आवाम की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम तुमसे डरते तो नहीं है। तुम भले बट्टा कराओ, तुम भले अंडर आर्म कराओ, तुम भले जो भी कराओ, यहां पर पिटोगे तुम, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बट्टा है तो हमारे पास टुल्ला है, अभिषेक टुल्ला। वो अभिषेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस ले आए हैं। और अभिषेक क्या आंधी मचाएगा, क्या तूफान मचाएगा, वो आप लोग जानते भी नहीं हो। वो बंदा, देखो मैं तो कहता हूं कि पहली मैच की बॉल इंडिया को भी बता दो कि हम उस्मान तारिक को लाने वाले हैं, और हमें तो पता है कि अभिषेक शर्मा आने वाला है। तो इन दोनों का ही कॉन्टेस्ट हो जाए। अरे किसी और को हम ट्राई ही क्यों करें, इन दोनों का कॉन्टेस्ट करवाओ, उस्मान तारिक अभिषेक शर्मा। साफ हो जाएगा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हमारा बट्टा अच्छा है या फिर आपका टुल्ला अच्छा है। क्योंकि आपका जो टुल्ला है वो तो राक्षस है, वो तो दुनिया में किसी बॉलर को नहीं ठोकता। और गलती से, अगर मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को मार दिया, यानी शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाके अभिषेक को बॉलिंग करा, तो भैंस के टंग हमारा जीना हराम हो जाएगा, हमारी जिंदगी उधर ही। पहले ओवर में पाकिस्तान मैच हार जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म्ड ऑलरेडी ये न्यूज बता रहा हूं कि ओवर नंबर 1 से ही पाकिस्तान का जो करियर है एक टाइप का, वो खत्म हो जाएगा। और जीत की प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान की बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी अगर अभिषेक पहले ओवर में 2-3 छक्के लगा दिए शाहीन शाह अफरीदी को तो। क्योंकि वो जब चलता है तो उसके अलावा फिर यहाँ पर पूरा स्टेडियम चलता है, पूरा मतलब पूरा मैच चलता है इंडिया का जब अभिषेक चलता है। देखो, अभिषेक को लेकर हम लोग जो है बड़े एक्साइटेड थे कि भाई वो बैठा हुआ, लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ये तीनों इस मैच में खेल रहे हैं। अभिषेक हो ना हो ये अलग बात है, मगर ये तीनों भी इस मैच में खेल। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रही जरूरत क्या है इनको खिलाने की। अच्छा, अगर इन चारों से कुछ नहीं हो पाएगा, अभिषेक, तिलक, सूर्या और ईशान, इन चारों से कुछ ना हो पाएगा, तो पीछे इन्होंने दुबे, रिंकू और पंड्या को रखा हुआ है, और अक्षर पटेल भी है। 4 पीछे और मतलब बैट्समैन बचे हुए हैं। टोटल 8 बैट्समैनों के साथ जो है वो इंडिया जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये कॉन्टेस्ट, मतलब अब मैं फाइनली तौर के ऊपर ये कह सकता हूं कि हम उनकी राइवलरी के लिए रेडी हैं, लेकिन उनका लेवल जो है ना वो अब ऊपर पहुंच चुका है। अब उनकी क्रिकेट हमसे कहीं ज्यादा या हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ में आएंगे। फिर भी ये कहूंगा कि भाई हार नहीं माननी, हारना नहीं है। गित्ता, पाकिस्तान की बबीता, बाबर आजम, हारना नहीं है। आपने मरते दम तक कोशिश करनी है, आखिरी बॉल तक कोशिश करनी है। वो फाइटिंग स्पिरिट हमें चाहिए भाई पाकिस्तान की तरफ से, जो जाता था इंडिया के साथ मैच करता था और बिल्कुल डेथ का मैच होता था, बिल्कुल फंसा हुआ मैच होता था। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा जब मैच हुआ था, मुझे लग रहा है 2014 में हुआ था जब पाकिस्तान जीता था। उसके बाद पाकिस्तान कोई भी ऐसे फंसा हुआ मैच नहीं जीता। पाकिस्तान ने जीते मैचेस, मगर वन साइडेड वाले मैच जीते। 2021 में भी हम वन साइडेड जीते थे, 2017 में भी वन साइडेड जीते थे, और इवन जो इंडिया जीता वो भी तकरीबन सारे के सारे मैचेस वन साइडेड जीता।
हाँ 2022 वाला खतरनाक था, थोड़ा सा 22 वाला खतरनाक था। बाकी ये एशिया कप के आप तीनों मैच उठाकर देखो, आप एशिया कप 2023 देखो, वर्ल्ड कप 2023 देखो, इंडिया सारे मक्खन मलाई की तरह मैचेस जीता, यानी कि उनको भी मजा नहीं आया जीतने का। इसलिए सूर्य कुमार यादव खुद आकर बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं है। भाई अच्छे मैचेस होने चाहिए, लेकिन अगर अच्छे मैचेस सिर्फ इंडिया जीते ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत क्लोज मैचेस जो होते हैं, क्लोज इनकाउंटर्स, वो पाकिस्तान को भी मिलने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी डिजर्व करते हैं। हमारे भी यहाँ पर फैंस बेचारे अपनी नींदें हराम करके आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, और इस वाले मैच में तो खैर हमारी इज्जत भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जो माहौल बनाया हमने कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम बिल्कुल छोड़कर जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पेट में दर्द हो गया तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे, हमने बड़े टोपी ड्रामे कर लिए और दुनिया ने हम पर बड़ा हंसा। इवन इंडिया सबसे ज्यादा अगर कोई हम पे हंस रहा था तो वो इंडिया वाले हंस रहे थे कि भाई थूक के चाट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं कहता हूं कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, थूक के चाटा जो भी किया, बस एक दफा जीत जाओ इंडिया से। हालांकि ये आप बता दो, अगर पाकिस्तान जीत गया तब भी इंडिया में बातें बहुत होंगी कि भाई ये चीटिंग करके जीते, इन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया, बट्टा बॉलिंग से जीते। कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर लेंगे अपन लोग। इंडिया में यही बात होंगी ना कि भाई बट्टा बॉलिंग करता है सब कुछ, वो मुझे भी पता है बट्टा बॉलिंग करता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। भाई बट्टा करता है तो करता है, अगर करता है तो आईसीसी आपका है, जय शाह आपका है, उसको बोलो बैन लगा दे, बैन लगा दे, कोई मसला नहीं है। हमारे मकसद जो था ना वो था इस मैच से पहले उस्मान तारिक को बैन से बचा के रखना, और हमने वो बचा के रखा है। अब तक उस्मान तारिक के ऊपर कोई लीगल एक्शन या कोई बैन नहीं लगा है, ठीक है। अब 15 वाला जो मैच है, क्योंकि वो 15 वाला मैच इस टाइम पे सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान का, इस पूरे वर्ल्ड कप का, इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा मैच है, तो वो मैच तो भाई पाकिस्तान को हर हालत में चाहिए। अब उसके लिए भले चीटिंग करनी पड़े, भले बॉल में चिप लगानी पड़े, भले पिच चेंज करनी पड़े, या भले कुछ भी करना पड़े, लेकिन 15 वाला मैच हमें चाहिए आगा जी। ये हम नहीं सोच सकते कि एक दफा फिर से हमें हार का सामना करना पड़े और हमारा मुंह जो है वो काला हो जाए। तो आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, क्योंकि इस मैच से आपने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी। पहले आप ऑस्ट्रेलिया से 3-0 जीते, फिर आप नीदरलैंड से जीते, फिर आप यूएसए से जीते, तो पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम के ऊपर टॉप पे जा चुकी हैं, और मुझे लग रहा है कि अब उन उम्मीदों पे पानी नहीं फिरना चाहिए। मरो जियो कूदो जो भी करो, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बचाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मैच पाकिस्तान जीत गया, अगर की बात कर रहा हूं, देखो हार गया तो फिर तो भाई नॉर्मल सी स्लेजिंग वगैरह चीजें वगैरह होंगी जो नॉर्मली होती हैं, लेकिन अगर इफ पाकिस्तान वन दैट मैच, लेट मी टेल यू समथिंग, पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो पूरा बौखला जाएगा अगर गलती से पाकिस्तान जीत गया तो। और हमने उन्हें बौखलाए हुए काफी ज्यादा दिन हो गए देखे हुए। लास्ट टाइम वो 2021 में ऐसा हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सदमे में आया था पाकिस्तान की जीत से, और ये वक्त है एक मरतबा फिर से वो समय लाने का। हालांकि डिसाइड 15 तारीख को होगा। अगर हम लोग हार गए, नॉट अ बिग मैटर, इतना बड़ा मैटर नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें आदत है, हमें जलील होने की, हमें बेइज्जत रहने की आदत है। दुनिया हम पर हंसती है और हम उनको हंसने का मौका देते रहते हैं, और अगर इंडिया से हम हार गए तो फिर से वही एक सेम मौका होगा, यानी कि सेम चीज रिपीट होगी। बट डिफरेंस तब पड़ेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 100% जाएगी और चढ़ जाएगी इंडिया के ऊपर, और वहां पर जाके पाकिस्तान की जीत होगी। अब उस्मान तारिक उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, कितना बड़ा नहीं कर सकते, वो सब कुछ हम इस मैच में देखेंगे 15 तारीख को। फिलहाल आप लोग उस मैच से रिलेटेड अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।